Good morning, student. Today we read the topic of present perfect tense. This tense is formed by has or have. This tense is formed by has or have plus the third form of the verb. यानी कि इसमें क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. रूल फर्स्ट है इसमें हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड विद ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट. यानी कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके साथ यूज होगा. किसके साथ होगा? हैज का यूज ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. वेयर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट. यानी कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किसके साथ होगा? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा. इसके बाद में इसका है पैटर्न, यानी कि इसकी वाक्य की रचना किस प्रकार से होगी. शुरुआत में क्या आएगा? स्टार्ट में आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज और हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होगा. एज एग्जांपल है इसका, आई हैव रिटन ए लेटर. आई हैव अब देखिए आई के साथ क्या है? हैव. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगा आई, वी, यू और दे और प्लूरल सब्जेक्ट. तो अपने पास सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा. उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. थर्ड फॉर्म अपने पास राइट है फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन. आई हैव रिटन ए लेटर. मैं एक पत्र लिख चुका हूं. यानी कि जब हिंदी की जो बात होती है, हिंदी सेंटेंस का जो वाक्य होगा उसमें ये होता है, इसकी पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि ये शब्द आते हैं. तो आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं. सेकंड एग्जांपल है इसका, वी हैव. वी के साथ क्या आएगा? हैज आएगा या हैव? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो वी अपने पास सब्जेक्ट है, जिसके साथ आ जाएगा हैव. उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट. ठीक है. जब इसके अपन थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ईडी और लग जाएगा इस अंत में. कंप्लीटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और उसके बाद में आवर वर्क. ये हो गया वाक्य. वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, यानी कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया. इसी में ये सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज होगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है. नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, सी हैज कुक्ड फूड. सी यानी कि ही है, सी है, इट इसके साथ आता है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का. तो अपना सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो सी के साथ किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा. उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने पास क्या है? सी हैज कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड होती है. यानी कि कुक तो होगी फर्स्ट फॉर्म, अपने को बनानी है थर्ड फॉर्म कुक्ड, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट फूड. सी हैज कुक्ड फूड, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव रीड द लेसन. आई हैव रीड. अब रीड है, फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है. तो रीड द लेसन.
नेक्स्ट है इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव से पहले आएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंसेस नोट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर हैज हैव, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसमें हैज हैव के तुरंत बाद क्या आएगा, नोट आएगा। वाक्य पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज एग्जाम्पल होगा, यानी कि हमने शुरुआत में बनाया था कि मैं एक पत्र लिख चुका हूं, अगर उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो आई हैव नोट, आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, लेटर। नेक्स्ट है इसमें ही हैज नॉट टेकन फूड, ही, अब ही एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज, ही हैज नॉट टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन, और उसके बाद में फूड, FOOD, फूड। नेक्स्ट है यू हैव नोट, यू, अब यू है प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ क्या आएगा, हैव। यू हैव नोट सीन जयपुर, सीन जयपुर, ठीक है। इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन यस नो आंसर टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैज हैव प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि हैज और हैव का यूज किससे पहले होगा, सब्जेक्ट से पहले होगा। एंड द मेन वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब जो है, जो मुख्य वर्ब है, वो किसके बाद आएगी, आफ्टर द सब्जेक्ट। इसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। एज एग्जाम्पल है हैव यू, शुरुआत में क्या आ गया, हैज हैव का यूज हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लर्न योर लेसन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट और सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें हैव आई, यानी कि आई के साथ क्या आता है, आई है, वी है, यू है, दे है, इसके साथ क्या आता है, हैव आता है। तो हैव आई रिटर्न ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें हैज शी कुक्ड फूड, हैज, अब हैज आया तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, हैज शी कुक्ड, और ये हो गया ऑब्जेक्ट फूड, और ये क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है, हैज का होता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इसमें
हैव यू ईटन ए मैंगो, हैव यू। अब ये देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके साथ किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म और ये हो गई थर्ड फॉर्म, ईटन और ए मैंगो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम एक आम खा चुके हो। इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में अपना जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसको याद करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेज कहां कहां होता है। फॉर एक्शन विच हैव बीन डन जस्ट नाउ और इन वेरी नियर टाइम, यानी कि फॉर एक्शन विच हैव बीन डन जस्ट नाउ इन एवरी नियर टाइम, यानी कि निकट समय के लिए, बहुत निकट समय के लिए और अभी का अभी। इन सच सेंटेंसेज जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, आर जनरली यूज्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें के जो सेंटेंस होंगे उसमें जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, आर जनरली यूज होता है। एज एग्जाम्पल है, ही हैज जस्ट गॉन आउट, आई हैव रिसेंटली रीड दिस नोवेल। फॉर द वर्क विच वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कि जो कार्य है विच वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, भूतकाल में शुरू हुआ है, बट लेकिन बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन वह लगातार अभी भी जारी है। वी यूज्ड फॉर और सिंस फॉर सच एक्सप्रेशन एज ए एग्जाम्पल, यानी कि कोई भी काम है वह भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन वह अभी भी जारी है, तब यूज करेंगे फॉर का और सिंस का। एज एग्जाम्पल है, ही हैज बीन हियर फॉर 2 weeks, यानी कि 2 सप्ताह से। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। आइडेंटिटी वर्ड्स सच एज ए ऑलरेडी, just now, recently, so far, lately, yet, this week, this month, this year, since, for, etc. are used with this tense। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें आइडेंटिफिकेशन के रूप में आपको एडवर्ब मिलेंगी। उस सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ड मिल सकता है, जस्ट मिल सकता है, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, लेटली, येट, दिस वीक, या फिर दिस मंथ, दिस ईयर, सिंस, फॉर। इन एडवर्ब का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन से, यानी कि पहचान के रूप में ये एडवर्ब सेंटेंसेज में आती रहती हैं। इसलिए इन सेंटेंस जो एडवर्ब है इनको याद रखना है। इनकी ऑलरेडी है, जस्ट है, जस्ट नाउन है, रिसेंटली है, सो फार है, लेटली है, येट है, दिस वीक है, दिस मंथ है, दिस ईयर है, सिंस है, फॉर है। ये जो एडवर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कराते हैं, यानी कि सेंटेंस में इन एडवर्ब का यूजेज होता है। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था वो कंप्लीट हो गया है। इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करना है, यानी कि आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, सुंदर सुंदर लिखने हैं और फिर उसके बाद में इनको लर्न करना है और इनको रीड करना है।